कि आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया, एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। मुझको बचाया यीशु का लहू, मुझको बचाया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू। सचमुच में प्रभु जी, आपके लहू ने हमें बचा लिया। हम तो नाश हो रहे थे, हम विनाशित जगह पर थे। प्रभु, आपने हमें अविनाशी वस्त्र दिया खुदा, अपने लहू से धुल हुए वस्त्र को दिया। ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पुत्र, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हमसे इतना प्रेम करने के लिए कि आपने हमें बचाने अपना बेटा बलिदान होने को दे दिया खुदा। ओ राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, योर प्रेजेंस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका लाख और लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस समय निश्चित रूप से आप हम सबके बीच में हैं। हम धन्यवाद देते हैं फेसबुक लाइव के इस पेज के लिए, यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए, पास्टर साहब के लिए, उनकी टीम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जिस भी देश राज्य शहर से जुड़े हैं लोग, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, और उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं पिता। आज मैं अपने आप को शून्य करती हूँ राजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर कर मेरा उपयोग कीजिए। एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो खुदा, हर शब्द आपकी ओर से मेरे मुख का उपयोग कीजिए राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जब हम इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 9 को, इब्रानियों उसके 9 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11 से 15 तक, तो हम यहाँ कुछ बातों को देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि अब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को भी के मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा
जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इसके 9 वचन को पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 9 को, तो हम पाते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। तो ऐसे समय के लिए, क्योंकि पशुओं का लहू आत्माओं का उद्धार नहीं कर सकता, पशुओं का लहू हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। पशुओं के लहू के द्वारा कोई उद्धार नहीं। हर वर्ष याजक जो होता था वो बाहरी स्थान में रह करके वो याजकीय कार्यों को करता था, और महायाजक प्रति वर्ष में एक बार, जब हम इसी के हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 1 से लेकर के पूरा 10 तक पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो महायाजक था तो वो वर्ष में एक बार जाता था और वो हर एक के पापों के लिए वहां पर प्रायश्चित के लिए वो अपने मेढ़ों को और बैलों को और मेमनों को और बकरी को सबको लेकर आते थे, बकरों को, और उसका लहू जो होता था वो लोगों पर छिड़का जाता ताकि लोग उन पापों से उद्धार पाले। ये कार्य प्रतिवर्ष होता था, प्रतिवर्ष होता था, प्रतिवर्ष होता था। इसलिए मैंने कहा कि लाखों गैलन जो जानवरों का लहू बहा दिया जाता था, लेकिन कोई क्षमा नहीं होती। क्योंकि जब हम उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय को देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर के 19 तक, तो हम वहां पर पाते हैं कि पाप मनुष्य के द्वारा जिंदगी में आया। परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ नहीं करने की आज्ञा दी, इस पेड़ के फल को मत खाना, तुम मर जाओगी। ये पहले से चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, बहका दिया गया तो बहक गया, और पाप जिंदगी में आया, पाप जिंदगी में आया, शाप जिंदगी में आया, मृत्यु जिंदगी में आई। जब ये सारी चीजें आई तो परमेश्वर की महिमा से मनुष्य रहित हो गया, और अब मनुष्य जब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया तो उस महिमा में वापस जाने के लिए जानवरों का लहू कोई काम का नहीं था। वहां पर वो निर्दोष मेमना चाहिए, वो परमेश्वर का पुत्र था, जो मेरे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए उसने एक बार अपना बलिदान चढ़ा दिया। मतलब ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक था जो उस परम पवित्र स्थान में जिसने प्रवेश किया, वो महायाजक बनकर उस स्थान में उसने प्रवेश किया। वो मेमना बनकर अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया उसने, और वो वेदी बना जिस पर बलिदान चढ़ाया। इस सारे कामों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ मेरे और आपके लिए किया। सोचिए, ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान होने भेज दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह का हम पर अनुग्रह है, उसका प्रेम हम पर है। हमारे अंदर कोई कुव्वत नहीं, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं, कोई गुण नहीं, कुछ भी नहीं है कि हम बच जाए, हम विनाश होने से बच जाए। हम अपने आप उद्धार नहीं पा सकते, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमें उद्धार दे सकता है। क्यों? बोलिए हालेलुया। ऐसा प्रभु है, ऐसा परमेश्वर है जिसने इतना उपाय, महान उपाय किया कि मैं और आप छुटकारा पाए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जो हमें छुड़ाता है, जो हमें अपनी महिमा देता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई कुछ नहीं दे सकता। याद रखिएगा, उद्धार एक ही जगह है और वो है प्रभु यीशु मसीह।
उसी के पास आने से, उसी का नाम लेने से, उसी को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से ही आपका, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उद्धार सिर्फ प्रभु के पास है और कहीं नहीं है। जैसा यहां पर लिखा है, हम क्या है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त कर सके। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस अनंत विरास में प्रवेश करते हैं। तो हम यहाँ पर पहली चीज को देख रहे हैं कि यीशु का अनमोल लहू, प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू है जिसने मुझे और आपको खरीदा है, जिसने मुझे और आपको बचाया। ये प्रभु यीशु मसीह का वो अनमोल लहू है, उसका लहू अनमोल है। हम पहली चीज को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू अनमोल है जो हमें छुड़ाता है, जो हमें बचाता है। अपने विश्वासियों को जब हम उस पर भरोसा करते हैं वो हमें बचाता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं वो हमें छुड़ाता है। रोमन्स चैप्टर 3 को जब आप देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 3, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, जब आप उसे देखेंगे आप उसमें पाएंगे, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमने पाप किया, हम उसकी महिमा से रहित है। 24 वर्ष कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से नेक धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सब ने पाप किया और हम सब उसकी महिमा से रहित है। इसी के रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 को जब आप देखेंगे उसमें लिखा है, इसलिए जैसा मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया तो क्या हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह तब हमारे लिए आया कि हम उस पाप से छुटकारा पाले। उसने अपना अनमोल लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया। उसका लहू अनमोल है जो मेरे और आपके लिए बहाया जाता है। ऐसा अनमोल लहू उसने मेरे और आपके लिए बहाया। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस पहला अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बहुमूल्य लहू, उसका लहू अनमोल है जिसके द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। उसका लहू अनमोल है, उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। जैसा यशायाह नबी भी कहता है, एज़ेया चैप्टर 53 को जब आप देखेंगे, एज़ेया चैप्टर 53, एज़ेया चैप्टर 53 और उसके वर्स 11 को देखिए, लिखा है, वह अपने पापों का, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू जो हमें पापों से बचाता है, जो हमें छुड़ाता है, क्योंकि और किसी उपाय से हमारा छुटकारा संभव नहीं था। तब वो आया, निर्दोष निष्कलंक बेमरा बना और उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाया कि उसके बहाए हुए लहू से हम शुद्ध और पवित्र हो जाए। और कितनी खूबसूरत बात है कि उस डाकू ने इस बात को समझा
उसने पापों से प्रायश्चित करते हुए यीशु से कहा अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसके पास थोड़ा सा समय था, उसने उस समय को बहुमूल्य समझा। मेरे और आपकी जिंदगी में तो इतने साल गुजर गए और हमें नहीं मालूम हमें और कितने वर्षों का जीवन आगे मिला हुआ है। आज भी हमने यीशु के लहू को बहुमूल्य नहीं समझा, तो ये बहुत खराब बात है। हमें यीशु के लहू को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि उसका अनमोल लहू मेरे लिए बहाया गया, आपके लिए बहाया गया। हम तो पापी थे, दंड के हम भागीदार थे, हमें तो दंड मिलना था, हमें दंड मिलना था, लेकिन उसने उस दंड से मुझे और आपको छुटकारा दिया। ये है आनंद का विषय, ये है धन्यवाद का विषय कि उसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, निर्दोष मेमना मेरे लिए और आपके पापों का बोझ उठाया। उसने कोई पाप नहीं किया, हमने किया। उसने कुछ गलत नहीं किया, हमने किया। उसने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी, हमने तोड़ी, मैंने और आपने तोड़ी। जब आप फिलिपियंस चैप्टर 2 को देखेंगे, देखिए उसमें यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 2, फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय को देखिए। फिलिपियंस चैप्टर 2 क्या कहता है वहां। यहां पर मैं वर्ष 3 से पढ़ रही हूं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित का नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्ष 3 से 8 तक पढ़ रही हूं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सही। आज्ञाकारी रहा और आज्ञाकारिता पाप को लेकर आई। आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को मेरे और आपकी जिंदगी से निकाल दिया। ये है हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू, जो हमें पापों से छुड़ाने के लिए बहाया गया। हम यहाँ दूसरी चीज देख रहे हैं। हम पहली चीज देख रहे प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू, हम दूसरी चीज देख रहे हैं पर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू वो पावरफुल है, वो इतनी पावर रखता है, इतनी शक्ति रखता है कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, जैसा दूसरा कुरिन्थियों और उसके 5वें अध्याय के 17 वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा हुआ है कि अब क्या है, हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब हम नए बन गए। ये है उसका पावरफुल लहू, उसका सामर्थी लहू जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारा जीवन बदल जाता है, वो इतनी ताकत रखता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू है कि वो हमें परिवर्तित कर देता है, वो हमें परिवर्तित कर देता है। हम दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं, इसी में दूसरे पॉइंट में ही उसके सामर्थी लहू में हम पहली चीज देखें वो हमारा परिवर्तन कर देता है। दूसरी चीज हम देखते हैं वो हमें स्वतंत्र कर देता है। हम पापों के बंधन में थे, शापों के बंधन में, तमाम प्रकार के बंधनों में थे, वो हमें छुटकारा दे देता है, क्योंकि वचन हमसे कहता है चैप्टर 61 चैप्टर 61 को जब आप देखेंगे आप इसमें पाएंगे कि कैसा महान प्रभु है, वो कैसा महान प्रभु है और वो हमारे लिए ही इस संसार में आया कि मैं और आप छुटकारा पाले। 61 एजिया चैप्टर 61 वर्स 1 और 2 यहाँ पे लिखा है, प्रभु
यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। मैं और आप अशांति में जीवन जी रहे थे, मैं और आप बंधन में थे, शैतान ने हमें बंधनों में जकड़ के रखा था, हम अंधकार की शक्तियों के अधीन थे, हम मृत्यु के देश में रहते थे, हम पापों में जकड़े हुए थे, हम अंधकार में पड़े हुए करा रहे थे, डूब रहे थे उसमें, और हम डूब के मर जाते, नाश हो जाते, नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलने के लिए चले जाते। लेकिन ये वो है महान परमेश्वर, वो महान परमेश्वर जिसे अपने इकलौता बेटा इस संसार में भेजा, और ये हमारा महान प्रभु है। श्रेष्ठ दास कहते हैं उसको, वो महान प्रभु मेरे दास बन गया, मैं आपके लिए संसार में आ गया, अपना लहू बहाया, उसके लहू में इतनी सामर्थ है कि वो हमें छुटकारा देता है। छुटकारा 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 छुटकारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास इस गीत को आनंद से गाते हैं कि हमारा छुटकारा उसके लहू में होगा, वो हमें पापों से क्षमा करता है, वो हमें स्वतंत्र करता है, वो हमारे बंधनों को तोड़ता है, उसका लहू हमारे जीवन को बदल देता है, उसका लहू हमें स्वतंत्र कर देता है और हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं पूरी रीति से। वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें पवित्र करता है। हम तीसरी बात को यहाँ देख रहे हैं कि वो हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। ऐसा उसका लहू है जो हमें पवित्र कर देता है, ये उसका लहू है जो हमें पवित्र करता है। एक वचन यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 5, रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में जी उठने में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसके लहू के द्वारा हम पापों से छुड़ाए गए हैं, हम शुद्ध होते हैं उसके लहू के द्वारा। एक और वचन है यूहन्ना की पहली पत्री फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, और जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, वो हमारे जीवन को स्वतंत्र कर देता है कि हमें पाप से स्वतंत्रता मिल जाती है, और वो हमें पवित्र करता है। उसके बहाए हुए लहू से हम धोए जाते हैं, हम शुद्ध होते हैं और हम पवित्र होते हैं। उसका लहू सामर्थ्य है, उसका लहू सामर्थी है, उसका लहू अनमोल है, उसका लहू सामर्थी है जो पापों से, शापों से, अंधकार से, बंधनों से छुटकारा देता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। सबने पाप किया, उसकी महिमा से रहित है, लेकिन जब हम ईश्वर के पास आते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा वो हमें पापों से शुद्ध करता है। ये उसके लहू की सामर्थ्य है। आप एक बार उसके पास आइए, क्योंकि उसने अपना लहू आपके लिए बहा दिया कि आप पापों से शुद्ध हो जाए, कि आप स्वतंत्र हो जाए, कि आपका जीवन बदल जाए, कि आप परमेश्वर के संतान कहलाए, परमेश्वर की संतान कहलाए। इसलिए वो इस संसार में आया कि उसके लहू बहाए जाने से हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। हमने यहाँ पर देखा यीशु का अनमोल लहू, हमने यहाँ देखा यीशु का सामर्थी लहू, हम यहाँ देख रहे हैं यीशु का जो लहू है वो यीशु का लहू हमें स्वर्ग भविष्य की आशा का लहू है। यीशु का लहू हमें भविष्य की आशा देता है, वो हमें पापों से मुक्त करके भविष्य की आशा देता है। वो स्वर्ग में हमारे लिए जो घर बन रहा है उसमें हमें रखना चाहता है। यीशु का अनमोल लहू हमें पापों से, शापों से शुद्ध करके, आजाद करके
उस स्थान में ले जाना चाहता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 में लिखा है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम उसके साथ महिमा पाए। उसका लहू ऐसा लहू है जो हमें महिमा देना चाहता है। हमने जो महिमा खो दी है, उस महिमा को वो हमें फिर से देना चाहता है। वो हमें उसी लहू के द्वारा महिमा देना चाहता है। एक और वचन है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 और 4, यहाँ लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में मेरे और आपके लिए रखी है। वो यीशु का लहू, जो यीशु का लहू है, वो हमारे लिए स्वर्गीय आशा है। यीशु का लहू अनमोल है, अनमोल लहू है। यीशु का सामर्थी लहू है। यीशु का लहू हमारे जीवन के लिए आशा, वो आशा का लहू है। जब हम उसके पास आते हैं, हमें पापों से क्षमा मिलती है। और वचन कहता है हमसे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 चैप्टर, जॉन चैप्टर 14 और उसके वर्स 1 से लेकर के 3 तक जब आप पढ़ेंगे, वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें पापों से शुद्ध करता है, हमें हमारे वस्त्र को धोता है और हमें श्वेत वस्त्र पहनाता है, और हमारे लिए स्वर्ग के फाटक खोले जाते हैं कि हम उसमें प्रवेश कर सके। जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवल्यूशन और उसके चैप्टर 22 और वर्स 14 को जब आप देखेंगे, एक खूबसूरत धन्य बात है, एक खूबसूरत धन्य बात है जो मेरे और आपके लिए यहाँ पर लिखी है। रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स 14, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मसीह के लहू से धो के हम जब शुद्ध हो जाते हैं, हमारे लिए वो नगर जो तैयार किया गया, हम उसमें उन फाटकों से प्रवेश करके आनंदित हो सकेंगे, क्योंकि वहां हमारा प्रभु है, क्योंकि वहां हमारा यीशु है, वहां हमारा परमेश्वर पिता है।